Good morning, students. Today I will discuss about chapter 4. This chapter is basic geometrical ideas. Okay? यहाँ हम ज्योमेट्रिकल के जो बेसिक पार्ट्स होंगे उनके आइडियाज के बारे में चर्चा करेंगे एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन पॉइंट्स के ये पॉइंट्स मतलब जो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, आने वाली क्लासेस, वहां पर भी बहुत ज्यादा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे बेटे. ओके, सो इसीलिए आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, केयरफुली एंड बिल्कुल मतलब ध्यानपूर्वक केयरफुली होकर के इनको अच्छे से देखना है और समझना है इनका मीन क्या है. तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, बट एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जब तक आप इन पॉइंट्स के बारे में वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखते चले जाएंगे स्टूडेंट्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज द पॉइंट. अब पॉइंट के लिए एक्सप्लेनेशंस, उसकी डेफिनेशंस को डिफाइन करा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन प्लेन सरफेस. It has no size and only positions. ये तो मैंने कंडीशंस बता दी, बट डेफिनेशंस क्या है, a point is an exact location in plane surface. Suppose that for ये जो बोर्ड है हमारा, ये एक प्लेन सरफेस है. अगर मैं इस प्लेन सरफेस पर किसी भी चीज को डिनोटेड करूं या डॉटेड से शो करूं, ये देखिए क्लियर, तो आपका जो इंडिकेशन हो रहा है इसकी ओर, वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, एक लोकेशन पर हो रहा है. इसे नो आपको जो ये पॉइंट्स हैं वो इस पूरे बोर्ड पर एक प्रॉपर लोकेशन पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है कि एग्जैक्ट लोकेशन. इसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन भी है, बट आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो हम इसको ग्राफिकली भी इसको डिफाइन करेंगे और इसको और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे. बट अभी आप केवल इतना ही ध्यान रख लेना, लोकेशन इन प्लेन सरफेस. किसी प्लेन सरफेस के अंदर अगर कोई भी चीज आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाई दे रही है, शो आउट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट. ओके, एंड इट हैज नो साइज. इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं हो सकता. आप चाहो तो जितने से जितना माइनर देन मेजर टू मेजर, आप कितना भी बड़ा इसको बना सकते हो. ये देखिए आप, ओके, आप कितना भी इसको बड़ा और कितना भी इसको छोटा या माइनर देन मेजर ड्रॉ कर सकते हो. ओनली पोजिशंस, हाँ, बट इसकी पोजिशंस जरूर होती है. प्लेन सरफेस पर कहीं ना कहीं जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इसकी कहीं ना कहीं कोई तो पोजिशंस होगी. ओके, now let's come to the next topic is, next point is line. अब what is line and line segment भी explain करूंगा. A line is collection of points that continuous forever in both directions. It means यहाँ पर वो कह रहा है कि जो एक लाइन, हमारी जो लाइन होती है वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स का कलेक्शन है. अब कैसे है पॉइंट्स का कलेक्शन, देखना स्टूडेंट्स. यहां से सपोज दैट फोर मैं यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर देता हूं. ये देखिए, बट जब मैं इन पॉइंट्स में से पर्टिकुलर पॉइंट्स को क्या कर दूं, कलेक्ट करता चला जाऊं और उनको ज्वाइन कराता चला जाऊं, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां से एक लाइन ड्रॉ होती चली जा रही है ऑटोमेटिकली. ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन. बट इस लाइंस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके देखिए यहां से, दैट कंटिन्यूअस फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस. और ये दोनों तरफ से क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती चली जाती है दोनों तरफ से, इसीलिए इसका कोई भी एंड नहीं होता. और इन जब लाइन सेगमेंट, लाइन को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसीलिए इसके जो दोनों तरफ हैं, बहुत डायरेक्शंस पर हैं, हम यहाँ पर एरो मेंशन करते हैं, एरो को ड्रॉ करते हैं. क्यों एरो, यहाँ पर ये चीज डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो ये लाइन है इसका ना तो इधर की तरफ से कोई एंड है, ना ही इधर की तरफ से कोई एंड है. इट मीन्स यहां से ये कंटिन्यूअसली हो रहा है और यहां से भी ये कंटिन्यूअसली हो रहा है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो लाइन के दोनों तरफ में कोई भी एंड नहीं होता है, एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको. और ये दोनों तरफ से जब कोई एंड ही नहीं है तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है.
और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोथ ऑफ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, एरो मेंशन करना पड़ेगा, एरो का जो सिंबल्स है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और अब लाइन सेगमेंट की भी चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, एंड मैं ये भी डिफाइन करूंगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। अब देखना आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट और लाइन ऑटोमेटिकली आपको इनकी बिटवीन डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है वो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, किसका होता है, लाइन का ही होता है, विद टू एंड्स। बट इसमें छोटा सा डिफरेंस है, क्या है कि इसमें क्या होते हैं, इसके साथ हमेशा दो एंड्स होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब अंतिम छोर या अंतिम पॉइंट, इसके आप ऐसे समझ लीजिए। अब इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम कैसे डिफाइन करेंगे देखना है स्टूडेंट्स। यहां से दिस इज अ लाइन, बट इस लाइन की क्या है, मैं यहां पर इसको डॉट पॉइंट से, यहां पर भी इसको डॉट पॉइंट से, ठीक है, डॉट पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने इस पॉइंट का नेम दे दिया ए एंड इसका दे दिया बी। तो दैट इज कॉल्ड ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इस जो लाइन सेगमेंट है इसका मुझे ये वाला पॉइंट भी पता है। अगर मैं यहां से चलता हूं इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको यहाँ पर इसका एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा आगे की ओर, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर एरो का सिंबल रिप्रेजेंट नहीं कर रखा। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड की तरफ चला जा रहा हूं या कंटिन्यूअसली हो रहा हूं आगे की तरफ, तो यहाँ पर भी एक इसका जो एंड पॉइंट है वो है बी, ओके। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर, लिखने का तरीका, राइट करने का तरीका क्या होगा, ए बी के अप साइड पे आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इट मीन्स मतलब ए इज अ इनिशियल, देखो इसको हम कैसे और बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए इज अ इनिशियल पॉइंट एंड बी इज अ एंड पॉइंट। क्यों कह सकते हैं हम ऐसा, बिकॉज जब भी हम किसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने से पहले उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्टार्ट पॉइंट तो होगा, जिसे आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो या इनिशियल, यानी जहां से ये इनिशिएट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा हो हमारा यहां से, ठीक है। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, ओके। बट अगर हम बीच में से जब हम दोनों तरफ देखते हैं तो यहाँ की तरफ यानी इस डायरेक्शंस पे जब आप देखेंगे तो आपको इसका एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। देन लेफ्ट राइट हैंड साइड में डायरेक्शंस में जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं ड्रॉ करने की बात करूं तो ए इज अ इनिशियल पॉइंट, बिकॉज आपने यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करा और एंड किस पॉइंट पे करा, बी पर करा, ओके स्टूडेंट्स। तो लाइन सेगमेंट एंड लाइन, तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट तो क्या होता है बेटा, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि बेटा इसकी एक पर्टिकुलर यानी अपन बात करें डेफिनेट लेंथ होती है इसकी, क्या होती है, डेफिनेट लेंथ, यानी एक ऐसी लेंथ जिसको हम इजीली मेजरमेंट कर सकें, क्लियर। और वहां पर क्या होता था लाइन सेगमेंट के अंदर, वहां पर इनफाइनाइट लेंथ मिलती थी। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता था, जिसको हम इजीली मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, प्रॉपर मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होना जरूरी है। तब आपको यहाँ पर जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, क्योंकि लाइन में मुझे नहीं पता वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो एंड का तो बात की बात है, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता कि हम मेजरमेंट कहां से करना स्टार्ट करें, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, इसकी डेफिनेट एक लेंथ होती है और साथ ही साथ क्या होता है इसमें एक कनेक्टेड टू पॉइंट होते हैं। वो कनेक्टेड टू पॉइंट कौन से हैं, ए एंड बी। अगर उनको अलग तरीके से डिफाइन करें तो ए इज इनिशियल एंड बी इज अ एंड पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज रे। व्हाट इज द रे, अगर रे को डिफाइन करें तो अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट। जो रे है वो स्टार्ट होती है एक पॉइंट से एंड
वन पॉइंट, पॉइंट्स नहीं आएगा, ओनली फॉर वन पॉइंट एंड एक्सटेंड्स, और आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, इन वन डायरेक्शन, एक ही तरफ, एक ही दिशा में, फॉरएवर, कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूअस फॉरएवर, वो मतलब आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसका कोई रुकने का नाम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? रे। अब देखिए डायग्राम से कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज दैट फॉर दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट ऑफ अ रे, मतलब यहां पर हमने क्या करा, एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से एक रे स्टार्ट हो रही है और आगे की तरफ कंटिन्यूअसली क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है, एक्सटेंड होती चली जा रही है, यहां से कहीं पर भी इसका एंड नहीं हो रहा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट तो हमें पता है, इनिशियल पॉइंट इज नोन बट एंड पॉइंट इज अननोन। ओके, तो यहां पर आपको एंड पॉइंट के बारे में नहीं पता, ये एक्सटेंड होता चला जा रहा है किसी एक डायरेक्शन पर, कंटिन्यूअसली हो रहा है, और इसका आपको कोई भी एंड पॉइंट नहीं पता। तो इस टाइप की जो आपकी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो डायग्राम होगा हम उसको क्या बोलेंगे? रे कहेंगे। याद रख लेना। जैसे कि सनलाइट, तो आपको सनलाइट का पता है कि सनलाइट जो लाइट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? सन से स्टार्ट हो रही है, बट उसका कोई एंड नहीं हो रहा। हम जहां तक देख सकते हैं वहां तक हमें सनलाइट इजीली दिखाई देती है। ओके, तो दैट इज सन रे भी कहते हैं हम उनको। इसी टाइप से ये रे है, यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट है बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रे। तो डेफिनेशंस अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आफ्टर रे, नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल। एंगल को वैसे हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। क्या है बेसिक? एन एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल एक वो फॉर्म में होता है व्हेन टू, जब टू रे शेयर एन एंड पॉइंट, मतलब कोई भी दो रे जब अपने आप के एंड पॉइंट को शेयर कर ले, या फिर मैं कहूं जब उन दोनों रे का एंड पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाए, तो हम उसको क्या, और तो कॉमन पॉइंट हो जाए तो उनके जो बिटवीन जो गैप होता है वो एंगल होगा। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखना, दिस इज फर्स्ट रे, एंड इस फर्स्ट रे का एक वन एंड पॉइंट तो आपको नॉन है, बट सेकंड एंड पॉइंट अननोन है। ओके, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो वो एंड पॉइंट कहलाया नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसको रे कह रहे हैं। क्लियर? अब इसका एक एंड पॉइंट है और सेकंड कोई भी जो रे होगी, अनदर जो रे होगी, अगर वो यहीं से स्टार्ट हो जाए, ड्रॉ करना, ये लीजिए मैंने यहां से सेकंड रे को ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो इस सेकंड जो रे है इसका आपको क्या नजर आ रहा है कि इस वाली रे और इस वाली रे, यानी फर्स्ट रे एंड सेकंड रे का जो एंड पॉइंट है वो एक कॉमन पॉइंट है, या फिर उन्होंने आपस में अपने आप के एंड पॉइंट को शेयर कर लिया है। क्लियर? तो इन दोनों के बिटवीन जो गैप होगा, ये वाला जो गैप होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। अब ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये केवल रे के लिए हो, ठीक है, हम किसी लाइन सेगमेंट के लिए भी कर सकते हैं, बट हाँ किसी लाइन के लिए नहीं होगा, लाइन सेगमेंट के लिए हो सकता है। सपोज दैट फॉर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, AB इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, अब देखिए यहां पर मैं किसी भी वन पॉइंट को यहां पर ले लेता हूं। मैं सपोज दैट फॉर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट को लिया, ए पॉइंट पे से मैंने किसी अनदर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया और नेम दे दिया C। क्लियर? तो देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट है, दिस कॉल्ड इज AB लाइन सेगमेंट, देन दिस इज कॉल्ड AC लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट्स के लिए हमको यहाँ पर इसके एंडिंग पॉइंट्स पता है, दोनों ही लाइन सेगमेंट्स के। बट आप एक चीज देख रहे होंगे कि AB एंड AC, इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए एक पॉइंट कॉमन है। वो कौन सा कॉमन पॉइंट है? A। तो क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों में आपको? A is a common point। क्लियर? तो दोनों लाइन सेगमेंट ने क्या करा, अपना पॉइंट आपस में शेयर कर लिया। तो आफ्टर शेयरिंग यहां पर देखो आप इनकी एक पोजीशन होगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, और इनके जो बीच का जो गैप हो गया, अब ये वाला जो पोर्शन है
यहां से सपोज दैट फॉर ये परपेंडिकुलर भी डिफाइन करूंगा अभी मैं आपको। कोई भी हो, किसी भी गैपिंग अभी मैं बात नहीं करूंगा गैपिंग कितने डिग्री पे है। तो ये जो गैप होगा यहां तक का वो क्या कहलाएगा, आपके एंगल कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं कि हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि लाइन सेगमेंट और एंगल्स के थ्रू क्लियर क्या क्या डिफाइन किया जा सकता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी आपके नेक्स्ट। बट अभी तो हमने केवल रे लाइन सेगमेंट्स इनके बारे में पढ़ा था। अगर एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स आपस में कुछ ऐसा एक्सीडेंटल केसेस में आ जाएं या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर लें कि तो उनके बीच में मतलब क्या नजर आएगा आपको, वो चीजें वो देखनी है। ओके, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखना यहां से स्टूडेंट्स के जो लाइंस हैं उनको कब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर लाइंस दैट पास थ्रू द सेम पॉइंट्स। अब हम यहां पर वैसे तो देखो यहां पर मैंने पर्टिकुलर ये नहीं बता रखा कि कितनी लाइंस होनी चाहिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर अगर कोई भी दो लाइंस क्या करें एक दूसरे पर, सपोज दैट फॉर दिस इज अ फर्स्ट लाइन। ओके, मैं लाइन की बात कर रहा हूं, वो लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं और रे भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन सबसे पहले मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, लाइन के लिए। ओके, दिस इज अ फर्स्ट लाइन। देन सेकंड लाइन क्या कर रही है इसके साथ में कि वो इसके अंदर से या फिर इसके ऊपर से होकर के गुजर रही है, वो कहीं ना कहीं इसको टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर टच करते हुए जा रहे हैं, तो ये जो टच पॉइंट है दैट इज ओके। तो ये जो टच पॉइंट है जहां से ये क्या हो रहे हैं एक दूसरे के पास थ्रू द सेम पॉइंट, किसी सेम पॉइंट पर से होकर के गुजरे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं स्टूडेंट्स, सपोज दैट फॉर यहां पर एक कोई पॉइंट था, क्लियर, इस पॉइंट से कोई एक लाइन गुजर गई या गुजर रही है, उसी समय सेम टाइम पर कोई दूसरी लाइन इसी पॉइंट से होकर के जा रही है, क्लियर। तो दोनों लाइन के लिए ये जो पॉइंट हो गया दैट पॉइंट इज सेम पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट, और ये क्या कर रहे हैं इसमें से होकर के जा रहे हैं, तो पासेस थ्रू द सेम पॉइंट्स। ओके, तो इस कंडीशंस को अब ये जो कंडीशंस है एक साथ दोनों किसी सेम पॉइंट पर आ गए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां पर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी केवल और केवल 2 लाइंस होंगी, ये ध्यान रख लेना। मोर देन 2 होगी उसके लिए अलग कंडीशंस होती है, वो डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए, क्लियर। अच्छा, बट इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, यानी ऐसा पॉइंट जहां से ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, अपने आप पासेस थ्रो हो रही हैं, वहां से गुजर रही हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और जो लाइन इस पॉइंट से होकर के जा रही हैं वो लाइंस क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मींस क्या होगा, अब देखना है यहां से। परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। देखो लाइंस, तो लाइंस की बात हो रही है तो एक से ज्यादा होगी, तो बेसिकली यहां पर एक से ज्यादा का मतलब 2 लाइंस के लिए बात हो रही है। ओके, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी वो एक पर्टिकुलर राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। एंगल्स के और मैं आपको डिफाइन करूंगा एंगल के बारे में, अभी केवल डेफिनेशंस को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो कितने डिग्री। देखो एंगल्स को हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर डिग्री से, ठीक है, उसकी एक यूनिट है डिग्री। सेकंड आपको ये बता दूं कि एंगल्स मैंने आपको बता दिया कि कोई भी 2 लाइंस जब किसी कॉमन पॉइंट पर से होकर के जा रहे होते हैं तो उनकी जो बिटवीन जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब उनके जो बीच का जो गैप होगा वो कहां से स्टार्ट होगा और कहां से नहीं होगा, तो मैं कुछ उसका पार्ट्स डिफाइन कर देता हूं। 0 to 360 डिग्री, इट मींस
अगर सपोज दैट फॉर ये कोई पॉइंट है, इससे कोई फिक्स डिस्टेंस पर मैं क्या करूं, एक वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता हूं, तो आप देख रहे होंगे कि बार बार ये हमारी जो लाइन है इसको पकड़ करके मैं यहां तक घुमा करके ले आऊं वापिस, जहां से इसमें स्टार्ट करा था वापिस वहीं पर इसका एंड कर दूं, तो इसका जो ये राउंड है 1, ये 360 डिग्री का होता है। ओके, तो इसी तरीके से हम 90 डिग्री के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब 90 डिग्री की जो पोजीशन होगी, जिसे हम राइट एंगल्स के नेम से भी जानते हैं, तो वो क्या होगी, देखना स्टूडेंट्स, ये कोई लाइन है, क्लियर। सेकंड कोई भी या फिर अनदर कोई भी लाइन, अगर इसको प्रॉपरली वर्टिकल, अगर ये हॉरिजॉन्टल कंडीशंस पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के पैरेलल होगी, पैरेलल को भी डिफाइन करूंगा, बिल्कुल अर्थ के जैसी लोकेशंस पर होगी, तो और वर्टिकल होती है बिल्कुल सीधी, यानी नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन वो कब हो, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन जो गैप होगा, ये वाला गैप, अगर जिसे हम एंगल कहेंगे, तो इन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल है, वो एंगल क्या हो, 90 डिग्री पर हो जाए, तो इस कंडीशंस को, इस पोजीशंस को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर लाइंस आपको डिफाइन कर दिया। देन आफ्टर हम बात करेंगे अब किसकी, पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल क्या होगा, अब देखो मैं लाइंस बोल रहा हूं, नॉट लाइन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल लाइंस के बारे में बता देते कि पैरेलल लाइंस क्या होगी। पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, यानी ऐसी कोई भी दो लाइन, ऐसी कोई भी टू लाइंस, अगर वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब कंडीशंस और इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि कब नहीं कर सकते एक दूसरे को इंटरसेक्ट। समझना, कोई भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी डायरेक्शंस चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट उन दोनों लाइन सेगमेंट के बिटवीन गैप, बिटवीन डिस्टेंस, कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल या एंड टू एंड, बोथ डायरेक्शंस ऑफ एंड्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं। क्या क्या वर्ड्स का यूज कर रहा हूं मैं, देखना स्टूडेंट्स यहां से। इनिशियल टू फाइनल, अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो हम इनिशियल टू फाइनल या एंड पॉइंट कह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अगर लाइन की बात करें तो लाइन के लिए क्या होगा, बोथ डायरेक्शंस ऑफ एंड्स, यानी दोनों डायरेक्शंस के, दोनों तरफ के डायरेक्शंस के जो एंड्स होंगे, या अगर एंड नहीं है तो बोथ डायरेक्शंस कितना भी हो, तो उनकी जो बिटवीन डिस्टेंस होगी, इट मीन्स यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, चाहे यहां से लेके यहां तक, चाहे यहां से लेके यहां तक, कहीं से भी बात कर लें, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस जब इक्वल होगी, तो उस कंडीशंस में ये दोनों लाइन सेगमेंट या फिर कोई भी रे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। देन जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उस पोजीशंस में इन दोनों लाइंस को हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ओके, अच्छा, पैरेलल लाइंस के लिए दो और दो से ज्यादा, यानी टू देन मोर देन टू, कितनी भी लाइन हो सकती है यहाँ पर, क्लियर, एक दूसरे के पैरेलल कितनी भी हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी और कंडीशंस बता दूं, अगर कोई भी दो लाइंस इस डायरेक्शंस में हो, सपोज दैट फॉर ये कोई एक लाइन है यहां से आ रही है, ठीक है, ये कोई दूसरी लाइन है वो यहां से आ रही है। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी डायरेक्शन तो इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड करता चला जाऊं, कंटिन्यूअसली एक्सटेंड करूं, तो ये आगे जाकर के क्या करेंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को यहां से, देखो अब इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर दिया, देन इसको भी मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। इसीलिए इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट से पहले ही आपको ये डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों कहीं एक दूसरे को क्या ना करते हैं, इंटरसेक्ट ना करते हैं। तो यहां पर किस वर्ड का यूज किया, नेवर इंटरसेक्ट, एंड ऑलवेज बिटवीन डिस्टेंस इज इक्वल। ओके।